नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है क्लास 9th में। तो बच्चे फुल एनर्जी के साथ हम आज क्या करेंगे, चैप्टर 1, वो क्या है, नंबर सिस्टम। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ नंबर से। टाइप्स ऑफ नंबर में फर्स्ट टाइप कौन सी ले ली बेटा जी, मैंने नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स है, ये किस वर्ड से बना बेटा जी, नेचर से। तो नेचर में जो हमारे पास थिंग्स होती हैं, लाइक हमने ट्रीज ले लिए, तो उसकी हम क्या करते हैं, गिनती जब करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये 1 ट्री है, ये 2 ट्रीज हो गए, ये 3 ट्रीज हो गए, ऐसे ही करेंगे ना हम गिनती। तो ये जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना बेटा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो जैसे जो काउंटिंग के लिए नंबर यूज हुए वो कौन कौन से हुए, 1 2 3। तो इस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। एम आई क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी होल नंबर्स की तरफ। होल नंबर्स को हम W को छोड़ दें, है ना, तो क्या वर्ड मिला हमें आपके पास, होल, HOLE। होल क्या होता है, गोल। गोल क्या होता है मैथ्स में, 0। तो वो नंबर जो काउंटिंग नंबर्स जो के साथ 0 को ऐड करने से मिलते हैं, उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। मीन्स इसमें 0 भी ऐड हो गया और साथ में क्या है, ये नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन। तो इसको हमने क्या बोला, होल नंबर्स। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चे इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास है होल नंबर्स की कलेक्शन। इसके साथ क्या जुड़ जाते हैं, इनके नेगेटिव। बेटा 0 का नेगेटिव तो 0 ही रहेगा, है ना। तो 1 का नेगेटिव -1, -2, -3। ये जो नंबर्स की कलेक्शंस हैं, इनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। एम आई क्लियर? अब बच्चे बताओ, इंटीजर्स यूज़ कहाँ होते हैं। इंटीजर के यूज़ के लिए, मानो ये ग्राउंड है ना, यहाँ पे एक लिफ्ट लगी हुई है, तो लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ लिफ्ट से नीचे बेसमेंट्स में भी जा रहे हैं। तो ग्राउंड फ्लोर को हम किस नंबर से शो करते हैं, 0 0 1 2 3, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अब 0 से नीचे मीन्स बेसमेंट 1 में जा रहे हैं तो -1, बेसमेंट 2 में जा रहे हैं तो -2। और कहाँ इंटीजर यूज़ करते हैं बेटा, टेम्परेचर आप देखते होगे कि -13 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ज़्यादा ठंड है ना। +50 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा गर्मी है उस जगह पे। 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स बर्फ़ जम गई, है ना। तो ये चीज़ों का यूज़ कहाँ है, हमारी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इन नंबर्स का यूज़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा जी, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। अब P/Q क्या है, ये क्या चीज़ आ गई, उसको देखेंगे। यहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए बेटा, ये हमेशा याद रखना, किसी भी नंबर के नीचे 0 है तो वो नंबर है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए लिखा यहाँ पे Q जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। और वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q क्या हो, इंटीजर्स हो। ये चीज़ समझ आती है आपको? जैसे एग्जाम्पल, इंटीजर ले लिया -3 और Q इंटीजर ले लिया 2, तो -3/2। तो ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर। क्लियर? 0 के नीचे 1 लिख दूँ तो, या 5 लिख दूँ, कोई भी नंबर लिख दूँ, तो 0/5 भी लिख दूँ तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, और P और Q क्या है, इंटीजर्स। क्लियर? उसके बाद आप देखते हैं और एग्जाम्पल्स देख लो, 5/11, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर। बच्चे यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शंस एंड रेशनल नंबर्स। क्लियर? ये आपने सोचना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। क्लियर? हमारे पास बेटा इरेशनल नंबर्स, ये हमारा न्यू टॉपिक है, इसको देखते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो रेशनल नंबर्स नहीं है। तो डेफिनेशन क्या है, नंबर्स विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। क्लियर हुई? वो नंबर जो क्या है, रेशनल नहीं है, उसके अलावा जो नंबर हैं वो क्या है, इरेशनल नंबर्स। ठीक है जी, अब बच्चे हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम को हम ये भी कह सकते हैं रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स क्या है, ये कलेक्शन है बेटा हमारे पास किसकी बेटा, रेशनल नंबर की और इरेशनल नंबर्स की। ठीक है, रेशनल नंबर्स वो जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर्स क्या थे बेटा, वो जो रेशनल नंबर नहीं है, उसके अलावा जो नंबर है वो इरेशनल नंबर्स हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ मैंने ये लिख दिया बच्चे, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये क्या है, पहले इसको देखते हैं।
आपको पता है नेचुरल नंबर्स है वो क्या है बेटा, 1 2 3 है ना, ऐसे नंबर्स हैं। तो क्या इसे हम रेशनल नंबर्स बोल सकते हैं? किसी भी नेचुरल नंबर के नीचे हम 1 लिख लें तो बन गया ना पी बाई क्यू की फॉर्म का, और जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं है और 2 और 1 क्या है, इंटीजर्स। तो रेशनल नंबर की ये सारी कंडीशंस क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो सारे नेचुरल नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर्स। क्लियर? अब सेकंड यहाँ पे लिखा होल नंबर्स। अब होल नंबर में बेटा यहाँ पे 0 ऐड हो गया था, ऐसे ही था। अब इन होल नंबर्स को भी क्या हम रेशनल नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, चेक करते हैं। जैसे 0/5, बाकी आपने नेचुरल नंबर्स को तो देख ही लिया था कि उसको लिख सकते हैं, तो 0 को भी लिख सकते हैं हम रेशनल नंबर की फॉर्म में। तो इसलिए सारे होल नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा जी इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स ऐड हो गए थे, है ना, तो -5 है, -5/1 लिख दें तो बन गया ना रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, और होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, एंड ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। क्लियर? ओके बच्चे, बहुत अच्छे। अब बेटा हम इस वाले हिस्से को समझने वाले हैं, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा क्या है ये चीज़। आपने बोला रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 5/2। क्लियर? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/3। ये क्या है, रेशनल नंबर्स। ठीक है, 5/2 का मतलब क्या है कि 5 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यही मीनिंग है इसका। तो 2 2 ज़ा 4, 1 डेसिमल लगा, 0 उतारा, 2 5 ज़ा 10। तो मीन्स 5/2 जो था हमारा वो किसके इक्वल आया बेटा जी, 0.5 के, है ना। ऐसे ही 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट वी गेट, 0.0 लगा, 3 3 3 ज़ा 9, 1, फिर क्या होगा बेटा, फिर 0 लगेगा, 3 3 ज़ा 9, फिर 1। तो बार बार क्या हो रहा है बेटा, रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीट करता जा रहा है। ठीक है, बार बार रिमाइंडर क्या करता जा रहा है, रिपीट। तो इसका आंसर क्या है बेटा, 0.33। और ये 3 आते ही जाएंगे क्योंकि बार बार रिमाइंडर क्या आता रहेगा, 1 ही आता जाएगा। ये चीज़ समझ आई? अब चलते हैं इस पार्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा था डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स जब मैंने रेशनल नंबर को डिवाइड किया, ये वाला पार्ट है ना, तो मेरे पास 2 तरह के आंसर आते हैं। एक आंसर आता है जो टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब कि जब हम 2 नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, और एक ऐसा आंसर आता है जब हम कि 2 नंबर्स को डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर्स को, वो आंसर कैसा आता है कि उसका जो रिमाइंडर है वो क्या होता है, बार बार रिपीट करता है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में, तो ये क्या हुए, रेशनल नंबर्स ही हुए ना। इसीलिए जो डेसिमल एक्सपेंशंस मीन्स जब किसी 2 नंबर्स को डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर 0 हो या रिमाइंडर क्या हो, रिपीट हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब रिमाइंडर 0 हो गया, इसमें बेटा रिमाइंडर क्या हुआ, रिपीट हुआ, तो क्वोशिएंट क्या होता गया, बार बार रिपीट करता गया। तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ये चीज़ समझ आई आपको? अब देखो इसके मैं एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको। का एग्जाम्पल 2.5, इसका 3.47, 5.468, है ना, है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, इसे भी हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अब बोलोगे आप क्यों बोलते हैं रेशनल नंबर, देखिए जैसे 3.47 है हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं ना p बाई क्यू की फॉर्म में, 347/100 हो गया p बाई क्यू की फॉर्म में। तो ये भी क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल था, जैसे 1.333 आ रहा था ना, बार बार रिपीट हो रहा था। ठीक है, इसको हम बेटा लिखते कैसे हैं, 1.3333 आगे रेपिटेशन हो रहा है, तो इसके लिए साइन बना देते हैं 1.3 बार। इसे क्या बोलते हैं बेटा, बार। ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे 1.474747 ऐसे, तो ये चलता जा रहा है, मीन्स यहाँ पे 47 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे 1.47 बार। एक और एग्जाम्पल 1.47 बार। ठीक है, अब ऐसे ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में एग्जाम्पल देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस की भी और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस की भी। क्लियर?
बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। थैंक यू।